बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसको उर्दू में फ़ेल हाल मुतलक कहा जाता है, जिसकी पहचान उर्दू फ़िक्रों के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ या ती हूँ वगैरह आते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसको उर्दू में फ़ेल हाल मुतलक कहा जाता है, जिसकी पहचान उर्दू फ़िक्रों के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ या फिर ती हूँ वगैरह आते हैं। अगर ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में ये वर्ड्स पाए जाएं तो उनकी अंग्रेज़ी हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उनको अंग्रेज़ी में कैसे बदलेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप तीन चीज़ें देखेंगे। सबसे नंबर 1 पर आप रखेंगे सब्जेक्ट को, सेकंड नंबर पर आप वर्ब को फाइंड आउट करोगे एंड थर्ड नंबर पर आपने ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। दोबारा सुन लें। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट, फिर आपने वर्ब और फिर आपने ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। सब्जेक्ट का मतलब फ़ाइल होता है, फ़ाइल काम करने वाले को कहा जाता है। वर्ब फ़ेल, किसी काम का करना या होना फ़ेल कहलाता है। ऑब्जेक्ट का मतलब मफ़ूल है, जिस पर काम वाक़या हो उसको मफ़ूल कहा जाता है। सेंटेंस बनाने से पहले दो बातें ज़हन में रखेंगे कि फ़र्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को बनाया गया है ताकि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको इसमें रखा जा सके, और उनकी जो स्पेशलिटी है वो भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। फर्स्ट ग्रुप में हमने जो सबसे पहला सब्जेक्ट रखा है वो आई है, देन वी, देन यू, दे, देन यू, देन प्लूरल नाउन। आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन से मुराद बहुत सारे बॉयज़, असातिज़ा किराम, टीचर्स, किताबें वगैरह वगैरह। तो इन फर्स्ट ग्रुप के तमाम सब्जेक्ट के साथ क्या किया जाएगा, कोई इजाफा ना होगा, फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और कोई इजाफा ना होगा। जबकि सेकंड ग्रुप के साथ जिसमें सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा, तो उसमें हमने इजाफा करना है एस का या फिर ई एस का फॉर्म्स के साथ, वर्ब के साथ। दोबारा सुन लें बेटा। सेकंड ग्रुप ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ एस या एस का इजाफा किया जाएगा वर्ब में। अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि एस का इजाफा कहाँ पे किया जाएगा और एस का इजाफा कहाँ पे किया जाएगा। एस का इजाफा वहाँ पे किया जाएगा जिन वर्ब के आखिर में ओ आ जाएगा, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए या फिर एस आ जाए। तो इस तरह की तमाम फॉर्म्स के लास्ट में अगर आप कोई इनमें से कोई एक भी लेटर मिलता है तो उनके साथ आप ई एस का इजाफा करेंगे। दोबारा सुन लें। अगर आपके पास सब्जेक्ट ही है, शी है, इट या सिंगुलर नाउन है तो वर्ब में इजाफा करेंगे या फिर एस का या तो फिर ई एस का। ई एस का इजाफा कहाँ पे किया जाएगा, जिन वर्ब के लास्ट में ओ, एस एच, सी एच या एस आ जाएगा तो उनके साथ ई एस का इजाफा करेंगे। और अगर किसी भी फॉर्म के लास्ट में इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा तो फिर बाकी तमाम के साथ सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो बार बार वीडियो को ज़रा देखिएगा ताकि आपको और ज़्यादा अच्छी समझ आ सके। अब तक जो पढ़ा गया है इनसे रिलेटेड जो सेंटेंस बनते हैं वो क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, छोटे से सेंटेंस मैंने पिक किए हैं ताकि हम किसी भी बड़े काम को करने से पहले जो बुनियाद है, जो स्ट्रक्चर है, उसको सीख लें। जब किसी भी सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग आ जाएगी, बनावट आ जाएगी, तो फिर बड़े फ़िक्रे आप खुद से भी कर सकते हो। उसकी भी प्रैक्टिस मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमने छोटा सा एक फ़िक्रा लिया है कि मैं जाता हूँ। तो इसमें अभी क्लियर नहीं है कि मैं कहाँ जाता हूँ, लाहौर जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ वगैरह वगैरह, वो अभी हिडन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं की अंग्रेज़ी क्या होती है, आई, और जाना क्या है, वर्ब। फर्स्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट को देनी है, सेकंड आपने
वर्ब को देनी है थर्ड, आपकी अभी ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं की अंग्रेजी लिख लें आई, जाना की अंग्रेजी गो, आई गो, बस यहाँ तक ये फिक्रा ठीक है, आई गो मैं जाता हूँ। सेकंड सेंटेंस है जी हमारे पास वो खेलती है, अब वो इसमें सब्जेक्ट है, सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया है। दूसरा क्या है, वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है और फिर उसके साथ वर्ब लगा देनी है। सो इसमें सब्जेक्ट क्या है जी, शी, क्योंकि वो लड़की है, वो खेलती है। अगर वो होता है कि वो खेलता है तो फिर लड़का है, अगर वो खेलती है तो इट मीन्स कि वो लड़की है, वो खेलते हैं इट मीन्स कि वो प्लूरल हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं और वो लड़के भी हो सकते हैं। तो शी प्लेस। अब यहाँ पे एक बात नोट तलब है कि गो के लास्ट में ओ आ गया और प्ले के लास्ट में वाई आ गया, तो हमने ओ के साथ एस और एस का इजाफा नहीं किया। उसके लिए मैं आपको बुनियादी बात बता दूं कि रूल ये पढ़ा है कि जब फर्स्ट ग्रुप में कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा, लाइक आई है, वी है, दे, यू या फिर प्लूरल नाउन, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, इजाफा नहीं होगा। ये देखिए क्रॉस कर रहा हूँ मैं, क्रॉस का मतलब क्या है कि इसमें कोई इजाफा एस और एस का नहीं होगा। तो हमने बिल्कुल सेम फिक्रा बनाया, आई गो मैं जाता हूँ। अब क्योंकि शी जो है वो सेकंड ग्रुप से है, यहाँ पे देखिएगा मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, सेकंड ग्रुप, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ इजाफा होगा एस और एस का। सो इसलिए मैंने यहाँ पर शी के साथ एस का इजाफा किया है। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि शी के साथ एस का इजाफा क्यों नहीं किया गया, तो इसके लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि शी के साथ इजाफा तो होना है, लेकिन ये देखें कि प्ले के लास्ट में वाई है, ना तो ओ है, ना सी एच है, ना एस है। जब इस तरह के कोई भी लेटर्स नहीं है तो फिर हमने सिर्फ एस का इजाफा कर देना है। हम भागते हैं, हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे वी, भागना की अंग्रेजी है रन, वी रन, वी रन। अब ये देखिए इसमें इजाफा होगा सॉरी इसका आंसर इज नो, वाई, बिकॉज वी इज़ फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। हमारे जो सब्जेक्ट्स के ग्रुप बनाए गए हैं उसमें वी जो है फर्स्ट ग्रुप से है, जिसमें इजाफा हम एस और एस का नहीं करते। दूसरा सेंटेंस हमारे पास क्या है जी, अहमद पढ़ता है, अहमद, अहमद ठीक है, पढ़ना की अंग्रेज़ी रीड है। अब क्योंकि ये अहमद सेकंड ग्रुप से है और ये सिंगुलर नाउन है, तो हमने एस और एस का इजाफा करना है। लास्ट हमारा सेंटेंस है जी, वो एक सेब खाते हैं। सबसे पहले वो, फिर खाते की अंग्रेज़ी और फिर जो बाकी बच जाएगा उसकी अंग्रेज़ी बाद में। देखें जी, वो सेब खाते हैं, इट मीन्स कि वो बहुत से ज़्यादा हैं, तो हमने क्या किया जी, दे लगा दिया, दे। अब फिर हमने लगाया ईट। अब सवाल ये पैदा होता है ईट में एस और एस का इजाफा होगा, आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि दे हमारा फर्स्ट ग्रुप से है जहाँ पर इजाफा नहीं होगा। ठीक है जी, दे, आई हुई दे यू के साथ फर्स्ट फॉर्म कोई इजाफा ना होगा। तो इसके पास दोबारा आइएगा, दे ईट एन एप्पल। अब अगर आ जाए कि वो रोज़ाना, तो फिर हम क्या करेंगे, डेली। दे ईट एन एप्पल डेली। अगर आ जाए कि वो अपने दोस्तों के साथ एक सेब खाते हैं, दे ईट एन एप्पल विद देयर फ्रेंड्स, और फिर लास्ट में लगा देंगे डेली। इसी तरह जिस तरह से फ़िक्रा बड़ा होता जाएगा, आपने जो वर्ड्स है उतने ही उनको यूज़ करने ताकि आपकी अंग्रेज़ी बेहतर हो सके। लेकिन सबसे पहले जो प्रैक्टिस करनी है वो आपने छोटे छोटे सेंटेंसेस से करनी है। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, अगर आपने बड़ा सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले आपको जो स्ट्रक्चरिंग है वो आपको छोटे सेंटेंस की आनी चाहिए, ताकि आपका ये जो एस और एस का कंसेप्ट है ये अच्छी तरह से हल हो सके। अगर आपका ये कंसेप्ट ठीक नहीं है एस और एस वाला, तो फिर आपका सेंटेंस आगे चलकर आपको फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि आप पज़ल हो जाएंगे। मेरा जो मेरी रिक्वेस्ट है वो ये कि पहले बनावट जो है उनको सीखें, जो फ़िक्रे की स्ट्रक्चरिंग है उसको सीखें, ताकि आगे चलकर हम और ज़्यादा बड़े फ़िक्रे बना सकें और उसको समझ सकें। अभी तक जो हमने पढ़ा बेटा, मैं उसको रिपीट कर दूं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है जिसकी पहचान उर्दू फ़िक्रों के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ वगैरह आते हैं।
इन सब के फ़िक्रे को बनाने के लिए जो हमारे पास वर्ड्स हैं वो मेथड जो है वो ये है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट को फ़ाइल कहा जाता है, काम करने वाले को फ़ाइल कहा जाता है। वर्ब किसी शख्स किसी काम का करना या होना जो है वो वर्ब कहलाती है। वर्ब शोज़ एन एक्शन। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मफ़ूल को कहा जाता है, जिस पर काम वाक़या हो उसको मफ़ूल कहा जाता है। वर्ब में हमने एस और एस का इजाफ़ा करना है, ये आगे चलकर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन उसके लिए बेहतर बनाने के लिए ये है कि फ़र्स्ट ग्रुप को बनाया गया है और सेकंड ग्रुप को बनाया गया है। फर्स्ट ग्रुप में उन सब्जेक्ट को रखा गया है लाइक आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन। आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन के साथ वर्ब में इजाफ़ा नहीं होगा। ये देखें मैंने स्लाइड में लिख दिया है, कोई इजाफ़ा ना होगा। सेकंड ग्रुप में लाइक ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ हमने एस या एस का इजाफ़ा करना है। एस का इजाफ़ा किन के साथ करना है? जिन वर्ब के आखिर में ओ आ जाए, एस एच आ जाए या फिर सी एच आ जाए तो उनके तमाम वर्ब्स के साथ एस का इजाफ़ा करेंगे। वगरना अगर ये सब कुछ नहीं आ रहा, किसी भी वर्ब के लास्ट में ओ नहीं है, एस एच नहीं है या सी एच नहीं है, तो फिर बाकी तमाम के साथ सिर्फ़ और सिर्फ एस का इजाफ़ा किया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये प्रैक्टिस हमने की है, उसमें सबसे पहला जो सेंटेंस था हमारा, मैं जाता हूँ, आई गो। उसके बाद था वो खेलती है, शी प्लेज। उसके बाद हम भागते हैं, वी रन। और उसके बाद अहमद पढ़ता है, अहमद रीड्स। वो एक सेब खाते हैं, दे ईट एन एप्पल। और उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि अगर फ़िक्रा लेंथी हो जाए कि जिस तरह कि वो एक सेब अपने दोस्तों के साथ खाते हैं तो दे ईट एन एप्पल विद देयर फ्रेंड्स डेली, ETC वगैरह। जो जिस तरह से वर्ड्स अल्फाज पढ़ते जाएंगे इसी तरह के अल्फाज अंग्रेज़ी में बढ़ते जाएंगे, इसी तरह फिर आपकी अंग्रेज़ी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें सिंपल बताया जाना था, क्योंकि अगर आपको सिंपल समझ आ गया तो फिर इसका नेगेटिव और सवालिया मनफी भी बहुत जल्द ही समझ आ जाएगा। तो उसके लिए जो नेक्स्ट मेथड है हमारा नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव, उसके लिए फिर आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मेथड्स लेकर आ रहे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक हमारा इंतज़ार कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।